स्वागत है बच्चों जीटी चाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस सेकंड चैप्टर सो मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि क्या जानवर, उनके क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या दिख रहा है, टाइप्स ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एनिमल, यानी कि यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ एनिमल है, तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ एनिमल है। तो वो क्या क्या है, तो पहला है हमारा मैमल, देन है बर्ड्स, फिर आते हैं रेप्टाइल्स, फिर आते हैं एम्फीबियंस एंड फिर आते हैं इंसेक्ट। तो जो हमारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स क्या करते हैं, ये ग्रास खाते हैं और ये कहाँ रहते हैं, तो ये अपने लैंड पे रहते हैं। फिर बर्ड के पास क्या होता है, बर्ड मैमल से अलग होती है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास विंग्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं, जिससे क्या वो उड़ सकते हैं। उनके पास 2 पैर होते हैं, वैसे ही मैमल्स के पास 4 पैर होते हैं। फिर रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगते हैं, जैसे कि सांप, और सांप के पास क्या नहीं होता है, तो सांप के पास पैर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, एम्फीबियंस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर, यानी कि ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आते हैं हमारे इंसेक्ट जो होते हैं, इनके पास भी विंग्स होती है, यानी कि ये भी उड़ सकते हैं। बट ये कैसे होते हैं, तो ये बर्ड से छोटे होते हैं, इसके लिए इनको भी क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, जिसमें हमें एक बर्ड दिख रही है, फिर मैमल दिख रही है, देन फिश दिख रही है। तो अब हमें यहाँ पे बोला गया है, एन ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई, अ काऊ वॉक्स ऑन द ग्राउंड, फिश स्विम इन वाटर। यानी कि जो ईगल है, ईगल क्या है, बर्ड, तो बर्ड क्या करेगी, बर्ड जो है वो हवे में उड़ती है, जो काऊ है वो ग्राउंड पे चलती है, यानी कि ज़मीन पे चलती है। और जो फिश है, फिश कहाँ रहती है, तो फिश पानी में रहती है। तो हमें यहाँ पे बताया क्या गया, हमें ये बताया गया कि ये है तो एनिमल्स ही, बट ये क्या कर रही है, ये अलग अलग टाइप्स के। जैसे कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बर्ड हो गए, ये उड़ सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो उड़ नहीं सकते, वो कहाँ रहते हैं, वो ग्राउंड पे रहते हैं, जैसे कि क्राउ हो गई, काऊ हो गई। और फिर जो एनिमल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे कि क्या हो गए, फिश हो गए। नेक्स्ट, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या बहुत सारे कलर्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ईग्रेट दिख रहा है, तो ईग्रेट किस कलर का है, ईग्रेट वाइट कलर का है। फिर हमें यहाँ पे बफेलो दिखाया गया है, बफेलो ब्लैक कलर की होती है। वैसे क्रो होता है, क्रो भी किस कलर का होता है, क्रो भी ब्लैक कलर का होता है। फिर हमें बताया गया बट द पिकॉक हैज़ मैनी डिफरेंट कलर, यानी कि जो पिकॉक है, पिकॉक के पास क्या होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। जैसे पैरेट हो गया, पैरेट का कलर क्या होता है, पैरेट का कलर ग्रीन होता है। वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिर्फ एक कलर्स के नहीं होते, वो डिफरेंट कलर के होते हैं, यानी कि उनका जो कलर रहता है वो अलग अलग कलर के रहते हैं। जैसे बटरफ्लाई हो गई, बटरफ्लाई भी हमें बहुत सारे कलर्स की दिखती है। वैसे ही जो हमें एग्जांपल्स दिए गए, हमें क्या बता रहे हैं कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं अलग अलग जगह, वैसे जो एनिमल्स होते हैं वो उनके कलर्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया देयर आर डिफरेंट साइजेस, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी कि उनका कलर के साथ साथ वो उनकी साइज़ भी अलग होती है। यानी कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं। तो जो डिफरेंट एनिमल्स के साइजेस है वो क्या होते हैं, एक होते हैं स्मॉल एनिमल और दूसरे होते हैं हमारे बिग एनिमल। तो ये स्मॉल एनिमल क्या है, स्मॉल एनिमल्स हमारे गोट हो गए, द गोट एंड द डॉग, यानी कि जो बकरी, ये जो यहाँ पे हमें बकरी दिख रही है, जो हमें यहाँ पे डॉग दिख रहा है, ये कैसे होती है, मीडियम साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये किस में आते हैं, ये स्मॉल एनिमल में आते हैं। द माउस एंड द स्क्वेरल आर स्मॉल, यानी कि जो ये गिलहरी हमें यहाँ पे दिख रही है, क्या होती है, ये एकदम स्मॉल एनिमल्स होते हैं। वैसे ही अगर हम लोग स्मॉल एनिमल्स में और नीचे जाएंगे तो हमें दिख रहा है द अर्थवॉर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टिल, एंड्स आर वेरी टाइनी इंडेड, यानी कि माउस और स्क्वेरल से भी बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं। तो वो क्या है, वो है हमारे अर्थवॉर्म, यानी कि ये जो हमें बारिश में दिखता है। दूसरा क्या, हमारे ये जो कॉकरोचेस, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में तो देखा ही होगा, जो 3 कॉकरोच होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्क्वेरल से भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। और जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो स्क्वेरल और ये जो हमारे कॉकरोचेस है इनसे भी छोटे होते हैं, वो क्या होती है, हमारी एंट यानी कि क्या, चींटी। फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग बिग एनिमल्स पे जाते हैं। जो बिग एनिमल्स का मतलब होता है बड़े एनिमल्स, जैसे हम लोग जानते हैं जिराफ को क्या हम बोलते हैं, टॉल एनिमल, यानी कि वो बहुत बड़ा होता है। फिर जो काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब बड़े होते हैं साइज में, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे बिग एनिमल्स। तो अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में क्या क्या देखा, तो हमने एनिमल्स के बारे में देखा
कि उनके वो रहते अलग अलग जगह पे, उनका कलर अलग होता है, फिर उनकी साइज़ अलग होती है। कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं, कुछ एनिमल्स ना बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं, और कुछ एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और उसमें हमने क्या देखा था, तो उसमें हमने देखा था एक एंट का एग्जाम्पल देखा था जो सबसे ज़्यादा क्या था, छोटा था। देन नेक्स्ट हमें एनिमल्स के बारे में बताया गया है, एनिमल्स कैन मूव इन डिफरेंट वेज, यानी कि जो एनिमल्स है वो लोग अलग जगह पे भी रहते हैं, उनका साइज़ अलग है, उनका कलर अलग है, तो वैसे ही जो एनिमल्स है वो दूसरे तरीके से क्या चल सकते हैं, यहाँ वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि पहले हमें क्या दिख रही है, एक स्क्वेरल दिख रही है यानी कि गिलहरी, और स्क्वेरल इज़ अ स्मॉल एनिमल। ये कैसी एनिमल है, छोटी एनिमल है, हमने पहले ही देखा। इट इज़ निम्बल, निम्बल यानी कि क्या, चालाक, इंटेलिजेंस। इट क्लाइम्स अप अ ट्री क्विकली एंड स्विफ्टली रन्स अलॉन्ग इट्स ब्रांचेस, यानी कि वो जो पेड़ के ब्रांचेस होते हैं, जो पेड़ का हमें ब्रांच दिख रहा है वो उस पर बहुत ही तेज़ी से और आसानी से चढ़ और उतर सकती है। और जो स्क्वेरल होती है वो कैसी होती है, वो बहुत चालाक होती है, यानी कि इंटेलिजेंट होती है। नेक्स्ट हमें दिख रहा है हाथी। तो हाथी हमारे तो बिग एनिमल में आता है, और वो कैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे स्क्वेरल छोटी है साइज़ में, तो वो ईजिली जा सकती है, ईजिली भाग सकती है। वैसे जो हाथी है, हाथी कैसे, बहुत मोटी है, इसके जो लेग्स होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, और जो इसकी बॉडी का वेट होता है यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, और मोटे होने की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा ज़ोर से नहीं भाग सकते, यानी कि ये धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे वही लिखा गया है, द एलिफेंट्स बॉडी इज़ बल्की, इट्स लेग आर हैवी, द एलिफेंट कैनॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड, यानी कि जो एलिफेंट होते हैं इनकी भारी शरीर के वजह से क्या नहीं हो सकता, तो इनके भारी शरीर के वजह से ये जो है ये बहुत ही तेज़ी से भाग नहीं सकते। इनफैक्ट एलिफेंट्स बहुत धीरे धीरे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे हिरन दिख रही है, यानी कि क्या, डियर। आप लोग अगर हिरन को देखे होगे, अगर उसके पीछे यानी डियर के पीछे कभी लायन या कभी टाइगर आते तो वो बहुत ज़ोर से भागती है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, द डियर हैज़ थिन लेग्स, इट रन्स वेरी फास्ट, यानी कि जो डियर होते हैं उनके पास क्या होते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, और इनका जो बॉडी है, बॉडी भी कैसा है, बॉडी भी पतला है, और साथ ही में वो कैसे, साथ ही में वो पतले और मीडियम साइज़ के। तो इनके बॉडी पतले होने की वजह से क्या हो सकते हैं, ये तेज़ भाग सकते हैं, यानी कि इनका हाथी जैसा नहीं है, हाथी जैसे बहुत बड़े होते हैं और मोटे होते हैं, और उनके वजह से क्या होता है, वो भाग नहीं पाते। और जैसे कि डियर है, डियर कैसे, उनके जो लेग्स है वो कैसे, लेग्स बहुत ही पतले, और उसके वजह से वो बहुत तेज़ भाग सकते हैं, यानी कि कभी अगर उनके पीछे लायन या टाइगर कभी उन्हें खाना आता है तो वो तेज़ी से भाग सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है एक फ्रॉग। फ्रॉग मतलब कि क्या, मेंढक। और मेंढक हमें ज़्यादातर कब दिखते हैं, तो मेंढक तो हमें बारिश में दिखते ही है। तो मेंढक के बारे में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे बोला गया, फ्रॉग हिंड लेग्स आर लॉन्ग सो इट कैन ईजिली हॉप, जंप एंड लीप, यानी कि जो फ्रॉग होते हैं उनके जो ये पीछे के पैर होते हैं यानी कि हिंड लेग्स होते हैं, वो उनको क्या, बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, और इसी के वजह से जो फ्रॉग होते हैं वो जंप कर सकते हैं, वो लोग एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो एनिमल्स है उनके साइजेस के वजह से, यानी कि वो पतले हैं, मोटे हैं, कैसे उनके वजह से वो कैसे चल सकते हैं। जैसे कि हमारी स्क्वेरल वो छोटी सी थी, इसके लिए वो ईजिली क्लाइंब कर पा रही थी ब्रांचेस को। और जैसे कि हाथी था, हाथी कैसा था, हाथी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा मोटा, और उसके जो वेट था, वेट बहुत ज़्यादा था, और वेट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो हाथी होते हैं वो ज़ोर से वो ज़्यादा स्पीड से चल नहीं पाते। और वैसे ही हमने डियर के बारे में क्या देखा था, जो डियर होती है, डियर के पैर कैसे पतले होते हैं, और उनके ही वजह से जो डियर है वो कैसे चल पाती है, तो बहुत ही तेज़ी से चल पाती है। और फिर फ्रॉग के जो हिंड लेग्स यानी कि जो पीछे के पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और उन्हीं की वजह से वो क्या कर पाते हैं, तो उन्हीं के वजह से वो जंप कर पाते हैं, होप कर पाते हैं और लीप कर पाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस, यानी कि जो एनिमल्स है, कुछ जो जानवर होते हैं वो कैसे हमें बहुत यूज़फुल होते हैं। अगर हम इसका कॉमन एग्जांपल देखने जाए तो हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो डॉग्स को रखते हैं घर में, कैट्स को रखते हैं। देन जो हमारे फार्मर होते हैं, फार्मर यानी कि क्या, किसान, वो क्या रखते हैं, वो काउज रखते हैं, बफेलो रखते हैं। और ये हमें देते क्या है, जो हमारे काउ और बफेलो होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मिल्क मिलता है। और वैसे ही जो बहुत सारे लोग होते हैं,
आप सोचते होगे कि जो एग, अगर आप अंडा खाते होगे तो वो आता कहाँ से, तो वो कहाँ से आता होगा, वो hen के यहाँ से आता है। तो जो hen होती है यानी कि मुर्गी होती है, वो क्या देती है, हमें अंडा देती है। वैसे ही जो काऊ होती है यानी कि गाय और बफेलो होती है, वो हमें क्या देती है, मिल्क देती है। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, द डॉग गार्ड्स आवर हाउस, पीपल लाइक टू कीप कैट्स टू। यानी कि जो डॉग होते हैं कुछ लोग उनको रखते भी है, लेकिन जो डॉग होते हैं वो क्या करते हैं, घर की सुरक्षा करते हैं, यानी घर को देखते हैं। और जो लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग कैट्स को भी रखते हैं। जो लोग कैट को पसंद करते हैं वो कैट को भी रखते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है काउस, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, जो बकरी होती है, काऊ होती है, बफेलो यानी कि क्या भैंस होती है, वो हमें क्या देती है, वो हमें दूध देती है। और दूध पीने से क्या होते हैं, दूध पीने से तो हम लोग स्ट्रांग होते हैं। हमारी हड्डियाँ जो होती है, जो बोन्स होते हैं, बोन्स कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो ये हमें दूध मिलता कहाँ से, तो दूध हमें ये एनिमल्स देते हैं। सम पीपल कीप हेंस, वी गेट मीट, मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल। यानी कि हमें मीट मिलता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें क्या मिलता है, मीट मिलता है। जो लोग मिल्क तो सबको पीना चाहिए, तो मिल्क भी कहाँ से मिलता है, हमें काउ एनिमल से मिलता है। देन जो एग होते हैं, एग भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, यानी कि हेंस के पास से। वैसे ही हमें नेक्स्ट बताया गया है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो फार्मर्स के काम आते हैं। वो लोग कैसे काम आते हैं, तो जो बुलडॉग्स हेल्प विथ फार्म वर्क, हिट्स टू अ कार्ट दे कैन ड्रॉ हैवी बर्डन्स टू। यानी कि जो ये बुलडॉग्स होते हैं, अगर इनके पीछे कार्ट लगा दिया जाए तो ये ज़्यादा कितना भी भारी वजन क्यों ना हो, ये क्या करते उठा लेते। जैसे कि पहले के टाइम में बहुत लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी, पहले के टाइम पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, जो डोंकीज होते थे और जो हॉर्स होते थे उनके ऊपर वजन को रखते थे और उसी से कहीं जहाँ उन्हें जाना रहता था वो लोग आते जाते थे। और इससे क्या होता था, लोगों को भारी वजन नहीं उठाना पड़ता था। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एनिमल्स है वो हमें खाने के लिए चीज़ें तो देते ही देते हैं, हमारे घर की सेफ्टी को भी देखते हैं, बट वो क्या करते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं। यानी कि अगर हमें बहुत ही ज़्यादा वजन उठाना हो तो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, उन्हें उठा के हमारा बोझ यानी हमें आराम दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एनिमल्स ऑल्सो नीड केयर। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम इनसे इतना काम करा रहे हैं, अगर ये हमें इतनी सारी चीज़ें दे रहे, बट उसके बदले में हमें एनिमल्स का क्या करना पड़ता है, तो एनिमल्स का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि इंसान, जैसे हम लोग होते हैं, हमें भी कभी फीवर होता है, हमारी तबीयत ख़राब होती है। वैसे जब एनिमल्स की तबीयत ख़राब होती है, जब वो लोग अच्छे नहीं रहते, तो वैसे हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि वो हमें मिल्क देते, एग देते, मीट देते, वैसे हमें क्या करना चाहिए, उसके बदले हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोला क्या गया, यहाँ पे वही बोला गया है, वी लुक आफ्टर द एनिमल्स वी कीप। यानी कि हम उन्हीं एनिमल्स को देखते हैं जिन्हें हम रखते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई एनिमल जिन्हें सपोज हमने नहीं पाला या वो हमारे पेट नहीं है, लेकिन अगर वो नीड में है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। और हमें कभी भी कोई भी अगर एनिमल है तो क्या नहीं करना चाहिए, उन पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी क्या चोट लगती है। वी टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे आर इल। यानी कि जब वो बीमार रहते तो क्या हम करते हैं, हम उनका ध्यान रखते। जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमारी मम्मी हमारा ख्याल रखती है, वैसे ही जब एनिमल्स बीमार होते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस। यानी कि जो एनिमल्स को हम रखते हैं वो धीरे धीरे हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, यानी कि हम उन्हें बहुत पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, द गेट क्रैशर्स। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स जो थे वो कैसे थे, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे, जो हमारा बर्डन्स कम करते थे, जो हमारे घर की सेफ्टी को देखते थे, और क्या हमें मिल्क, एग और मीट देते थे। वैसे कुछ एनिमल्स होते वो गेट क्रैशर्स होते। तो आप पूछोगे ये गेट क्रैशर का मतलब क्या होता है, तो गेट क्रैशर का मतलब होता है कुछ जो एनिमल्स जिनको हम लोग नहीं चाहते कि ये घर में आए बट फिर भी आ जाते हैं। यानी कि वो कौन से एनिमल हुए, तो वो हो गया हमारा चूहा, मच्छर, बेडबग और स्पाइडर। तो चूहा क्या करता है, अगर चूहे घर में आ जाते तो क्या कर देते, वो लोग कपड़े काट देते, जो खाना रहता है उसको ख़राब कर देते, जो ग्रेन्स जो भी हमने स्टोर करके रखा है उन्हें क्या कर देते, उन्हें गंदे कर देते। वैसे ही मॉस्किटो, जो मच्छर होते हैं, अगर हम बाहर चले जाएंगे
बिना लॉन्ग स्लीव्स पहने, और मॉस्किटो का अगर हमने क्रीम वगैरह नहीं लगाए तो क्या करते, वो काटते, और इनके वजह से क्या होता है, हमें बहुत दिक्कत होती है। और वैसे ही जो बेड बग्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, तो ये बेड में रहते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, लोग खून सक करते हैं, यानी कि खून पीते हो। किसका खून पीते होंगे, ऑफ कोर्स हमारे ही पीते होंगे। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये गेट क्रैशर्स होते हैं, यानी कि ये हमें नहीं पसंद होते, ये लोग खुद से आ जाते हैं, हम इन्हें बुलाते भी नहीं है। लेकिन अगर जो ये एनिमल्स है ये भले ही क्या गेट क्रैशर हो, यानी कि हम इन्हें पसंद ना करते हो, बट फिर भी इनका नेचर में एक प्लेस है, यानी कि इन्हीं के वजह से जो फूड साइकिल होती है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, सम एनिमल्स एंटर आवर हाउसेस इवन दो वी डोंट वांट देम, यानी कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे घर में घुस जाते हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं कि वो आए। जो हमने तो पहले ही देखा था, जो माउस ये सब होते हैं। Mice and rats destroy stored grain beside burning other things in the house, यानी कि वही बात हुई कि जो चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग जो कपड़े होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो सब चीज़ क्या कर देते हैं, खराब कर देते, काट देते। We find bed bugs in our house, they suck our blood, spider में cobwebs in the house, यानी कि जो बेड बग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे खून को पीते हैं, यानी कि सक करते हैं। और जो मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड कॉकरोचेज, ये सब क्या है, ये सब ट्रबल में मचाते हैं, यानी हमें परेशान करते हैं, बट फिर भी इनका क्या है, इनकी नेचर में जगह है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बोला गया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। जैसे कि अभी हमने बहुत चीज़ों को देखा, बहुत एनिमल्स को देखा, तो जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया है, एनिमल्स को क्लासीफाई किया है कि कौन सा एनिमल क्या होता है। जैसे कि बर्ड काउ से अलग है, तो ये सब किसने अलग किया, तो ये सब जो साइंटिस्ट होते हैं ये देखते हैं कि कौन से एनिमल सेम है, यानी कि थोड़े बहुत मिलते जुलते, वो उन एनिमल्स को उस चीज़ में क्लासीफाई कर देते। तो पहले हमें इधर बताया गया एनिमल्स हु सकल देयर यंग वंस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सकल यानी कि क्या हुआ, दूध पिलाना। तो जो काऊ होते हैं, डॉग होते हैं, गोट होती है यानी कि बकरी होती है, रैट होती है, ये सब मदर मिल्क पे जीते हैं, यानी कि मदर मिल्क पे बड़े होते हैं। उनको माँ का दूध चाहिए रहता है, किस लिए, बड़े होने के लिए। दीज एनिमल्स हैव 4 legs, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जो ईयर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। इनके कितने पैर होते हैं, तो इनके 4 पैर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4। और वैसे ही और क्या रहता है, इनको हेयर यानी कि बाल रहते हैं, कहाँ पे, इनकी बॉडी, शरीर पे इनको बाल रहते हैं। फिर सेकंड हमें जो एनिमल क्लासिफाई किया गया है वहाँ पे लिखा है एनिमल हु फ्लाई, यानी कि ऐसे जानवर जो क्या कर सकते हैं, जो उड़ सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो जो बर्ड्स होती है, तो जानते हैं बर्ड्स क्या हो सकती है, उड़ सकती है। बर्ड्स हैव ओनली 2 legs, जैसे कि अभी हमने देखा जो एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करते हैं उन एनिमल्स के पास कितने पैर होते हैं, तो उनके पास 4 पैर होते हैं। वैसे जो बर्ड होती है, बर्ड के पास कितने पैर होते हैं, तो बर्ड के पास सिर्फ 2 पैर होते हैं, यानी कि 2 legs होते हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई विथ, यानी कि उनके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए। जैसे कि इनके पास पंख तो नहीं है, इनके पास 4 पैर है, वैसे ही बर्ड के पास क्या है, पंख है, यानी कि क्या, विंग है। और विंग मदद किस चीज़ में करता है, तो विंग उनको उड़ने में मदद करता है। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर, यानी कि जैसे अभी हमने देखा ऊपर कि जो ये एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी पे हेयर रहते हैं, यानी कि बाल रहते हैं। और वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के बॉडी पे क्या रहता है, फेदर रहता है। जो इन्हें क्या बोलते हैं, हम फेदर बोलते हैं। देयर आर डिफरेंसेस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड, यानी कि जो बर्ड है, बर्ड में भी जो बर्ड्स उड़ती हैं उनके उड़ने में भी क्या है, डिफरेंस है, यानी कि अलग अलग टाइप से उड़ते हैं। जैसे कि ईगल है, ईगल तो आसमान में बहुत देर तक उड़ सकती है, वो बहुत हाई जा सकती है, यानी कि बहुत ऊपर जा सकती है। और वैसे जो हेन होती है यानी कि मुर्गी होती है, वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकती है। The eagle can soar high into the sky and stay in the air for a long time, but the cock does not fly high and comes down soon too, यानी कि जो ईगल होती है वो हवा में देर तक उड़ सकती है, वो हवा में खुद को होल्ड कर सकती है, यानी कि बहुत टाइम तक रख सकती है। लेकिन जो कॉक होती है वो अपने को बहुत देर तक नहीं रख सकती और वो बहुत देर तक उड़ नहीं सकती और वो क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो इस क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, जो पहले एनिमल्स थे वो क्या करते थे, खुद
जो उनके यंग वंस होते थे उनको क्या करते थे, उनको दूध पिलाते थे। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा क्या था, तो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा था एनिमल्स हु फ्लाई, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो उड़ सकते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस क्या था, तो इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो एनिमल्स जो दूध पिलाते हैं वो क्या, उनके पास 4 पैर है, उनके बॉडी पे स्किन है, सॉरी उनके बॉडी पे हेयर है, स्किन तो सब पे होती है। और एनिमल हु फ्लाई उनके पास क्या था, उनके पास सिर्फ 2 लेग्स थे और उनके बॉडी पे क्या था, उनके बॉडी पे फेदर था। नेक्स्ट जो एनिमल है वो बोला गया एनिमल्स हु लिव इन वाटर, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, जो पानी में रहते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखा गया है देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, दे लिव इन वाटर, fish have fins, they use their fins to move in water, there are scales on a fish body, यानी कि जो फिश होते हैं, फिश तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जो पानी में बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं, फिश होते हैं। तो ये जो फिश होते हैं इनके पास क्या होता है, फिन्स होता है, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, फिन है। और इसी के मदद से जो फिश होती है वो क्या होती है, पानी में मूव करती है, यानी कि पानी में चलती है, तो पानी में चलती है। और इनके पास क्या होता है, इनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, फिश के स्केल्स है। और दे यूज देयर फिन्स टू मूव इन वाटर, यानी कि जो ये जैसे कि एनिमल्स जो मैमल्स होते हैं उनके पास पैर होते हैं तो वो पैर से चलते वलते, वैसे जो फिश होते हैं उनके पास क्या होती है, उनके पास फिन होती है। वैसे ही इनके पास और क्या होता है, इनके पास आईज है, देन गिल्स है एंड देन फिन्स है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स हु क्रीप एंड क्रॉल, यानी कि एनिमल्स जो रेंगते हैं। तो वो एनिमल्स क्या होते हैं, तो वो हमें दिख रहे कैमेलियंस, हाउस लिजार्ड एंड स्नेक्स आर एनिमल डेट क्रॉल, यानी कि जो एनिमल्स हो गए, लिजार्ड हो गए और ये सब क्या करते हैं, ये सब रेंगते, यानी कि ये क्या, इनके पास क्या नहीं होते, तो इनके पास पैर नहीं होते। और जो स्नेक होता है, स्नेक के बॉडी पे क्या होता है, स्केल होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था ये जो फिश है, फिश के बॉडी पे भी क्या है, स्केल्स है। वैसे ही जो स्नेक होते हैं, स्नेक के पास क्या नहीं होते, लेग्स, पैर नहीं होते, बट उनके पास क्या होते हैं, उनके पास ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं। Chameleons and house lizard have 4 legs, but these legs are very short. The snake does not have any legs at all. यानी कि जो lizard होते हैं और chameleons होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास legs तो होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और छोटे होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो या तो क्रॉल करते हैं, तो क्या करते हैं, क्रीप करते हैं। बट जो स्नेक होता है, हमने क्या देखा था, जो सांप होते हैं उनके पास क्या नहीं होते, उनके पास पैर होते ही नहीं होते, तो वो मूवमेंट करते कैसे, यानी कि चलते कैसे, तो जो उनके बॉडी पे स्केल रहते हैं, जो स्केल्स रहते हैं उनके बॉडी पे, वो उनकी मदद से क्या करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स विच आर कॉल्ड इंसेक्ट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कीड़े बोलते हैं। इंसेक्ट यानी कि क्या होता है, कीड़ा होता है। बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू बट वी डोंट कॉल देम बर्ड्स, यानी कि जो बटरफ्लाई हमें दिख रही है इसके पास भी क्या है, इसके पास भी पंख है, लेकिन हम इसे क्या नहीं बोलते, हम इसे बर्ड नहीं बोलते। बर्ड यानी कि क्या, चिड़िया, हम इसे चिड़िया नहीं बोलते। ये भी उड़ती है बट हम इसे बर्ड बोलते क्यों नहीं, क्योंकि आगे देखते हैं हम लोग क्यों नहीं बोलते। दे आर इंसेक्ट, दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स, यानी कि ये क्या है, ये कीड़े हैं और इन्हें हम बर्ड्स क्यों नहीं बुला सकते, क्योंकि वो बर्ड से बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। बिसाइड्स दे हैव 6 लेग्स, और ऑल्सो हमने क्या देखा था, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के पास कितने पैर होते थे, तो बर्ड्स के पास 2 लेग्स होते थे, और इनके पास कितने, तो इनके पास टोटल 6 लेग्स है। एनिमल्स विच हैव 6 लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके क्या होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंसेक्ट। यानी कि हम बटरफ्लाई को बर्ड क्यों नहीं बुलाते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई के पास क्या होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, और उसी की वजह से वो क्या होते हैं, वो बर्ड से बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, और छोटे होने की वजह से हम उन्हें क्या बुलाते हैं, तो हम उन्हें इंसेक्ट यानी कि क्या, कीड़ा बुलाते हैं। सो बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेज आर इंसेक्ट टू, यानी कि जो मॉस्किटो हो गए, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी हो गई, और कॉकरोच हो गए, और जो अदर इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं, यानी कि जैसे बीटल हो गए, लेडी बग हो गए, ये सब क्या है, ये सब इंसेक्ट। और ये इंसेक्ट किस
क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, 6 पैर होते हैं, विंग्स तो होती हैं बट बहुत छोटी होती हैं, और ये भी क्या होते हैं, साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या देखा, ऐसे ही हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स थे और उन्हें क्या बोलते हैं वो देखा। तो पहला हमने देखा था एनिमल्स हु सकल, यानी कि एनिमल्स जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते। तो उनके पास क्या होते थे, उनके पास 4 पैर होते थे, उनकी बॉडी पे हेयर होता था, और उनके पास क्या रहते थे, एक्सटर्नल ईयर, यानी कि जो कान रहते थे वो बाहर की तरफ रहते थे। फिर हमने देखा था एनिमल्स हु कैन फ्लाई, यानी कि एनिमल्स जो उड़ सकते, जो क्या थे, बर्ड्स। बर्ड्स के पास क्या था, उनके पास पैर थे, और पैर कैसे थे, तो पैर उनके पास सिर्फ 2 थे। फिर हमने देखा था एनिमल्स हु क्रीप एंड क्रॉल। तो जो कुछ एनिमल्स होते जो क्रीप या क्रॉल करते हैं, यानी कि रेंगते, तो उनके पास लेग्स तो होते बट वो कैसे होते, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते। और जो स्नेक होता है उसके पास तो होते ही नहीं है, लेग नहीं होते। फिर हमने देखा था कि जो एनिमल्स है उन्हें इंसेक्ट भी बोला जाता है। तो अब उन्हें इंसेक्ट किस बेसिस पे बोला जाता था, किस वजह से बोला जाता था, उनके पास विंग्स तो होते थे बट ये जो विंग्स होते थे वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। और ये भी क्या होते थे, ये बर्ड्स से भी साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे। और इनके पास क्या होते थे, तो इनके पास 6 लेग्स होते थे। और बर्ड्स के पास कितने लेग्स होते हैं, तो बर्ड के पास सिर्फ 2 लेग्स होते। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला गया डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो। बैट्स हैव विंग्स बट दे डोंट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, यानी कि जो बैट है, आपको लगता होगा कि बैट क्या है, एक चिड़िया है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो बैट के पास भी क्या है, विंग है। ये क्या है, इसके विंग, विंग मतलब कि क्या, पंख, बट उनके पास फेदर नहीं होते। जो बर्ड्स के पास फेदर होते हैं ना उनके विंग्स पे, वो इनके पास नहीं होते। यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, यानी कि जो इनके बच्चे होते वो इनके जो मम्मी का फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, यानी कि ये भी क्या करते हैं, अपने यंग वंस को दूध पिलाती है। बैट्स आर नॉट बर्ड्स लाइक द क्रो, स्पैरो, पैरेट एंड कॉक, यानी कि जो बैट है वो बर्ड नहीं है। किसकी तरह वो बर्ड नहीं है, तो वो स्पैरो, पैरेट और कॉक इनकी तरह क्या नहीं है, वो बर्ड नहीं है। तो अगर ये बर्ड नहीं है तो ये क्या है, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ काउ, टाइगर, डियर एंड माउस, यानी कि इसको उस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है जिसमें काउज रहते हैं, टाइगर रहते हैं, डियर रहता है और माउस रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे सकल देयर यंग वंस, और ये इनके पास क्या नहीं है, इनके पास फेदर्स नहीं है। नेक्स्ट, देयर आर मैनी एनिमल्स वी नो बट देयर आर मैनी मोर एनिमल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, और ऐसे भी एनिमल्स हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यानी कि बहुत एनिमल्स कैसे हैं, बहुत सारे हैं, जिनमें से हम कुछ को जानते हैं और कुछ को नहीं जानते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन कलर, शेप एंड साइज। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि कुछ जो एनिमल्स होते थे वो वाइट होते थे, कुछ ब्लैक होते थे, कुछ क्या कलरफुल होते थे। वैसे ही जो कुछ एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, यानी कि उनकी साइज़, वो बड़े हैं, छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं या तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो अभी तो हमने कुछ एनिमल्स के बारे में ही पता किया है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही जैसे आप बड़े होगे तो आपको वैसे ही वैसे पता चलेगा कि और बहुत ही टाइप्स के क्या एनिमल्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें सर्च कर सकते हो कि और कितने टाइप्स के एनिमल हैं, वो कैसे कैसे अलग होते हैं और वो क्या करते हैं, वो मतलब उड़ते हैं कि रहते हैं, इंसेक्ट है कि क्या है, वो क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन द एयर, ऑन द ग्राउंड एंड इन वाटर, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो हवा में पाए जाते हैं यानी कि बर्ड, ग्राउंड में पाए जाते हैं यानी कि मैमल्स, और वाटर यानी क्या, पानी, और पानी में हमें क्या मिलता है, तो हमें फिश मिलता है, शार्क मिलता है, देन डॉल्फिन्स मिलती हैं और बहुत चीज़ें होती हैं। There are differences in the color, shapes and size of animal and also in the ways they move, यानी कि जो उनके कलर में, शेप में और वो कैसे चल रहे हैं, इनके वजह से हमें बहुत सारे क्या एनिमल्स दिखते हैं और इनमें क्या दिखते हैं, डिफरेंस, यानी कि वो कैसे अलग है
हमें पता चलता है कि एनिमल्स कैसे एक दूसरे से अलग है। वी फाइंड सम एनिमल्स यूजफुल, वी कीप सच एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हमें यूजफुल लगते हैं, जो हमारे काम आते हैं, हम वैसे एनिमल्स को क्या करते हैं, रखते हैं, और रखने के बाद क्या करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें नहलाते हैं, देन जब वो बीमार रहते हैं तो उनका ख्याल रखते हैं। सम एनिमल्स आर अ न्यूसेंस फॉर अस, यानी कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो क्या थे हमारे, वो थे हमारे गेट क्रैशर, यानी कि जिन्हें हम नहीं बुलाए रहते बट फिर भी वो आ जाते। वो क्या थे हमारे, तो वो थे हमारे माउस, रैट, देन बग्स थे, बेड बग्स थे, एंड क्या थे, मॉस्किटोज वगैरह, क्या हो गए थे हमारे गेट क्रैशर। साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा था कि कुछ एनिमल्स जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, कुछ एनिमल्स जो उड़ते हैं और उनमें भी उड़ने की एबिलिटी अलग अलग होती है, कुछ जो एनिमल्स हैं उन्हें इंसेक्ट बोला जाता है, कुछ जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। तो ये चीज़ें किया किसने, तो ये साइंटिस्ट ने किया था। और वो कैसे किया था, तो कुछ जो उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उस हिसाब से उनको एक ग्रुप में रखा गया था। नेक्स्ट हम लोग कहाँ आ गए, तो नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में आ गए। तो हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट्स द सोल्यूशन, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमें बोला गया है मॉस्किटोज ग्रो इन स्टेगनेंट वाटर, दे स्प्रेड डिसीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्टेप्स आर टू बी टेकन टू स्टॉप देयर ग्रोथ, यानी कि जो मॉस्किटोज रहते हैं ये ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग कहाँ बढ़ते। तो जो पानी जो एक ही जगह पे बहुत दिन से, जिसमें से बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है, यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, और वो कैसे बहुत दिन से अगर रखा हुआ है, कहीं पे पानी रुका हुआ है, तो उसमें क्या होते हैं, जो मलेरिया के और डेंगू के जो मॉस्किटोज होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। तो इन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मॉस्किटोज है जो पानी रुका हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, उसे साफ़ करवाना चाहिए। जो और हमारे घर के जो विंडोज़ होते हैं, हमें उस पर क्या लगाना चाहिए, हमें उस पर नेट्स लगाने चाहिए। अगर हम बाहर जा रहे हैं शाम को, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे क्या हो कि जो मच्छर है वो क्या करें, हमें काटे नहीं, और अगर ये काटेंगे नहीं तो हमें मलेरिया, डेंगू होगा नहीं। देन सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला गया है थिंक एंड टेल, यानी कि आपको सोचना है और फिर बोलना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है अ बीटल इज एन एनिमल दैट फ्लाइज बट इज इट अ बर्ड और एन इंसेक्ट, यानी कि जो बीटल है वो उड़ता है लेकिन वो बर्ड है कि इंसेक्ट है। तो जो बीटल होते हैं, बीटल हमारे कैसे होते हैं, वो ऐसे छोटे से होते हैं, और उनका जो पंख होता है वो भी कैसा होता है, ऐसे छोटा, और उनके पास क्या होते हैं, 6 लेग होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के पास क्या होते थे, तो इंसेक्ट के पास 6 पैर होते थे, उनके विंग्स भी बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, और वो क्या बोलते थे, हम उन्हें इंसेक्ट बोलते थे। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, अ बीटल इज एन इंसेक्ट, यानी कि बीटल क्या है, एक कीड़ा है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ फिश एंड अ कैमिलियन, यानी कि फिश और कैमिलियन के बीच में कॉमन चीज़ क्या है। तो वो क्या है, द कॉमन बिटवीन अ फिश एंड अ कैमिलियन इज दैट दे बोथ ले एग्स, यानी कि ये जो दोनों फिश और कैमिलियन यानी कि गिरगिट, ये क्या करते हैं, ये दोनों ही अंडे देते हैं। नेम एन एनिमल, थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है नेम एन एनिमल विच हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, यानी कि उसके बॉडी पे क्या है, स्ट्राइप्स है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ एनिमल्स के बॉडी पे ऐसे से रहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आंसर क्या बोला गया है हमें, जेब्रा। तो जेब्रा में किस कलर का दिखता है, ब्लैक और वाइट कलर का दिखता है, तो वो क्या होते हैं, वो स्ट्राइप्स होते हैं। अब क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है व्हाई डू पीपल हु लिव इन डेजर्ट्स कीप्स कैमल, यानी कि जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वो लोग कैमल यानी कि ऊंट को क्यों रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कुछ एनिमल्स हमें यूज़फुल होते हैं, वैसे ही जो कैमल है, कैमल भी हमें किसी चीज़ के लिए तो यूज़ में आता ही होगा। जैसे हमने कार्टून्स में भी देखा है, कार्टून्स में क्या होते हैं, जो कैमल्स होते थे यानी कि ऊंट, लोग क्या करते हैं उनके ऊपर अपना सामान रख देते हैं, जो भारी सामान रहते हैं वो कैमल्स क्या कर लेते हैं, उठा लेते। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पीपल हु लिव इन डेजर्ट keep camel because they can carry various types of heavy goods and can travel without any food or water for a long period of time। यानी कि वही बात हुई कि जो कैमल्स होते हैं वो बहुत ही भारी सामान को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और वो लोग बिना पानी और खाने के बहुत टाइम तक क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं यानी कि चल सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वाई डू पीपल कीप शिप, यानी कि लोग शिप को क्यों रखते हैं. पीपल कीप शिप बिकॉज दे गेट वूल, मिल्क एक्सेट्रा फ्रॉम शिप, यानी कि जो शिप होती है वो हमें क्या देती है, वूल देती है. और वूल से क्या बनता है, तो वूल से हमारे वुलन क्लोथ्स बनते हैं जो हमें कब काम आते हैं, जब ठंडियाँ आती है. तो ठंडी को कम करने के लिए यानी कि क्या हमें थोड़ा सा गर्म लगे तो हम क्या पहनते हैं, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. तो ये वुलन क्लोथ्स मिलते कहाँ से, बनते कैसे, वुल आता कहाँ से, तो वुल कहाँ से आता है, वो हमारे शिप से आता है. देन सिक्स्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है वाई डू पीपल कीप हेंस, यानी कि लोग हेंस को क्यों रखते हैं. जैसे हमने देखा था जो हेंस होती है वो क्या देती है, हमें एग देती है और वो हमें मीट भी देती है. यानी कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या खाते हैं, वो मीट यानी कि चिकन जो होता है उसको खाते हैं. तो इसका आंसर क्या है, पीपल कीप हेंस बिकॉज दे गेट एग एंड मीट फ्रॉम हेन, यानी कि उन्हें क्या मिलता है, एग यानी कि क्या, अंडा और मीट मिलता है उन्हें किससे, हेन से. देन सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया राइट द नेम्स ऑफ एनिमल विच रन वेरी फास्ट, यानी कि ऐसे एनिमल्स का नाम लिखो जो बहुत ही जोर से क्या भागते हैं. तो क्या हम इसके आंसर में एलिफेंट लिख सकते हैं, नहीं, हमने पहले ही पढ़ा था कि एलिफेंट कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, भारी होते हैं और उसके वजह से वो भाग नहीं पाते. तो हमने कौन सा एनिमल पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था डियर, फिर हमने पढ़ा था हॉर्स, लेपर्ड एक्सेट्रा. तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द नेम्स ऑफ एनिमल विच रन वेरी फास्ट आर डियर, लेपर्ड, हॉर्स एक्सेट्रा. देन आपको 8 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन 8 क्वेश्चन आपको पूछा गया है राइट द नेम्स ऑफ बर्ड विच सोर हाई इनटू द स्काई, यानी कि ऐसी चिड़िया जो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती है. तो हमने तो पहला नाम हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने लेसन में ही पढ़ा था. पहला नाम क्या था हमारा, ईगल. ईगल क्या है, वो बहुत ऊंचे मतलब आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकती है. द नेम्स ऑफ बर्ड विच सोर हाई इनटू द स्काई आर ईगल, गर्ल्स, हॉक्स एक्सेट्रा. तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप इसका आंसर ये लिख दोगे. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच एनिमल्स हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी, यानी कि उनके बॉडी पे स्पॉट्स कौन से एनिमल्स के होते हैं. तो जैसे हम लोग देखते हैं जेब्रा के पास दो है, एक जेब्रा पे ये जो ब्लैक कलर का होता है, फिर सपोज ये वाइट कलर का होता है, तो फिर यहाँ पे ब्लैक कलर का होता है. तो वो सब क्या होता है, वो स्पॉट्स होते हैं उसके बॉडी पे. तो इसका आंसर क्या है, जिराफ, लेपर्ड, जेब्रा, टाइगर एक्सेट्रा है स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी. अगर हमें जिराफ के स्पॉट देखने होंगे तो जहाँ हमने बिग एनिमल्स को पढ़ा था वहाँ पे हमें पता चल जाएगा. कहाँ गया, ये रहा, ये जो जिराफ के इस पे ये दिख रहा है यही जिराफ का क्या है, तो यही जिराफ के क्या है, स्पॉट्स है. जैसे कि काऊ है, काऊ के भी इस पे ये ब्लैक और वाइट कलर का दिख रहा है, तो ये क्या है, ये स्पॉट है. तब हम कहाँ जाते हैं, हम वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं. देन आपको 10th क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच एनिमल्स हैव अ मेन. अब आप पूछोगे मेन क्या होता है, जैसे कि टाइगर होते हैं, टाइगर के नेक्स पे जो बाल होते हैं उन्हीं हमें क्या, टाइगर नहीं सॉरी लायन होते हैं. लायन यानी क्या, शेर. शेर के जो नेक पे क्या रहते हैं, जो हेयर टाइप रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, लायन, हॉर्स एक्सेट्रा हैव मेन. देन आपको सी बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो कुछ ब्लैंक्स दिए गए होंगे, खाली जगह होगी, आपको उसको भरना है. ऑल crows are black, all parrots are colorful but cows have different colors, they may be black, brown and white. तो जो क्रो यानी कि कौवा किस कलर का होता है, काले रंग का होता है. वैसे जो पैरेट होते हैं, पैरेट तो बहुत कलर्स के आते हैं, वाइट कलर का आता है, ग्रीन कलर के आते हैं, बहुत सारे कलर्स के. वैसे ही काऊ के भी डिफरेंट कलर होते हैं. तो काऊ के कौन से कलर होते हैं, काऊ का कलर होता है ब्लैक, ब्राउन और वाइट. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लैंक पहले से ही फिल कर दिया. तो आप इसको क्या करना, देखना और नोटबुक में लिख देना. देन डी आपको बोला गया ऑब्टेन अ पिक्चर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स के आपको नाम दिए गए और आपको क्या करना है, इन एनिमल्स के पिक्चर को ढूंढना है. इनमें से आपको जो भी कोई भी जो एक एनिमल पसंद है, आप क्या करो, उसके पिक्चर को डाउनलोड करो और उसको क्या करो, अपने नोटबुक में पेस्ट कर दो.
तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसके हमें क्या लिखने हैं, उसके हमें आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है फ्रॉम विच एनिमल्स डू वी गेट मिल्क, यानी कि हमें दूध कौन से एनिमल से मिलता है। हमने देखा था एनिमल्स विच आर यूजफुल में कौन से थे, तो वो हमारे थे काऊ, बफेलो और गोट। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, काऊ, गोट, बफेलो। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डू वी नॉट वांट माइस इन आवर हाउसेज, यानी कि जो गेट क्रैशर थे हम उन्हें अपने घर में क्यों नहीं पसंद करते, हम क्यों नहीं चाहते कि वो हमारे घर में आए। तो हम वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को काट देते हैं और ख़राब कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, वी डू नॉट वांट माइस in our houses because it destroy many things that are stored in our houses, यानी कि घर में बहुत ही सारी जो चीज़ें रखी होती हैं उनको क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है वेयर डू वी फाइंड फिश, यानी कि हम मछलियों को कहाँ देखते हैं। तो मछली हमें कहाँ दिखती है, मछली हमें पानी में दिखती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वी फाइंड फिश इन वाटर। देन क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच एनिमल्स हैव फेदर ऑन देयर बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेदर की स्पेलिंग गलत हो गई है, फेदर की स्पेलिंग ये है, ये आप देख लेना एक बार। तो कौन से एनिमल के बॉडी पे क्या होता है, फेदर होते हैं। तो बर्ड्स के क्या बॉडी पे क्या होती है, फेदर होती है। हाउ मेनी लेग्स डू बर्ड्स हैव, यानी कि बर्ड्स के पास कितने लेग्स होते हैं। जब हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन देख रहे थे तभी हमने क्या देखा था, जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स के पास कितने लेग होते हैं, तो उनके पास 2 लेग्स होते हैं। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही है या गलत है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया एन एग्रेट इज वाइट, यानी कि जो एग्रेट था हमने क्या देखा था, वो वाइट था और हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा था एन एग्रेट इज वाइट इन कलर, यानी कि वो सफ़ेद है रंग में। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। इसका आंसर क्या है, ट्रू। देन हमें पूछा गया है अ पैरेट हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, तो पैरेट के बॉडी पे ऐसे फिश की तरह स्केल्स होते हैं, नहीं, उनके बॉडी पे क्या होते हैं, पैरेट तो एक बर्ड है और बर्ड के बॉडी पे क्या होता था, तो बर्ड की बॉडी पे फेदर्स होते थे। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। देन थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ कैट इज यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स, यानी कि जो कैट्स होती है यानी कि बिल्ली, तो बिल्ली पे हम लोग हैवी सामान रख सकते हैं, यानी कि भारी सामान रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो उन्हें नहीं उठा सकते। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर फॉल्स है। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है अ हाउस लिजर्ड हैज हेयर ऑन इट्स बॉडी, यानी कि जो छिपकली होती है तो उसके बॉडी पे बाल होते हैं, नहीं, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। देन फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है अ कॉक डज नॉट फ्लाई वेरी हाई, हमने जब देखा था द बर्ड्स हु कैन फ्लाई, उसमें हम लोग क्या देखे थे, जो कुछ बर्ड्स होती है तो बहुत ऊंचा उड़ती है, जैसे कि क्या हो गई हमारी ईगल, और जो कॉक होती थी वो कैसे, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती है, वो तुरंत नीचे आ जाती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे ट्रू। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया मैच द फॉलोइंग, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए गए और उसको क्या आपको मैच करना है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आंसर पहले से ही लिखा है, आप क्या करना, पहले क्वेश्चन को लिखना एंड देन उसके आंसर को लिख देना, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट था हमारा कैमिलियन, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम, क्रीप और क्रॉल, यानी कि वो रेंगते। काइट्स का क्या था, सोर हाई इन द स्काई, यानी कि वो हवे में बहुत ऊपर उड़ते हैं। बैट का आंसर क्या है, कैन फ्लाई बट आर नॉट बर्ड्स, यानी कि जो बैट होती है वो उड़ सकती है बट वो क्या नहीं है, वो बर्ड नहीं है। और जो बटरफ्लाई के पास क्या होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। और फिश कहाँ रहती है, तो वो पानी में रहती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला गया नेम द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स है आपको क्या इनके नाम को बताना है। फर्स्ट है मेक्स कोवेब्स, यानी कि जो जाले होते हैं वो कौन बनाता है, तो वो कौन बनाता था, वो स्पाइडर बनाता था। इज कलरफुल, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, कलर्स है। तो वो क्या थे, पिकॉक थे, हमने देखा था एनिमल्स ऑफ डिफरेंट कलर में जो पिकॉक था, पिकॉक क्या था, बहुत ही कलरफुल था। हैज़ अ ट्रंक यानी कि क्या, अ लॉन्ग नोज, यानी कि क्या, एलिफेंट के पास क्या होती है, ट्रंक होती है। देन फोर्थ क्या है, रन विद अ ग्रेट स्पीड, यानी कि बहुत ही तेज़ी से वो क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं। तो वो क्या आते हैं, डियर, और डियर की बॉडी कैसे होती थी, वो थोड़े पतले होते थे और उनके लेग्स कैसे थे, थिन, यानी कि पतले, और उसके वजह से वो बहुत ही तेज़ी से भाग सकते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेग्स डू ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव, यानी कि इन एनिमल्स के पास कितने पैर हैं। तो स्नेक का हमने क्या पूछा, क्या देखा था, स्नेक का देखा था कि उसके पैर नहीं होते, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज़ नो लेग्स। देन देन हमें क्या दिख रहा है, देन हमें दिख रहा है ईगल के पास, ईगल क्या है, ईगल एक बर्ड है, और हमने क्या देखा था, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के पास कितने लेग्स होते हैं, तो उनके पास 2 लेग्स होते हैं। वैसे ही हमें नीचे दिया गया डियर, तो डियर के पास क्या है, तो डियर के पास 4 लेग्स है, डियर हैज 4 लेग्स। देन फोर्थ है हमारा हाउस लिजार्ड, हाउस लिजार्ड के पास कितने लेग होते हैं, तो उनके पास भी 4 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या है, एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट के पास कितने पैर होते हैं, तो इंसेक्ट के पास 6 पैर होते हैं, यानी कि 6 लेग्स होते हैं। अब हम क्या जाते हैं, अब ये इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन थे हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया और चैप्टर को भी ख़त्म किया। तो ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, तो इस चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़े थे कि एनिमल्स कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं। कुछ एनिमल्स थे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, कुछ एनिमल्स पानी में रहते, कुछ एनिमल्स ऊँचे उड़ सकते हैं, फिर कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स के पास ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं। देन कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बर्ड के जैसे दिखते हैं बट बर्ड नहीं होते, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, उनके पास विंग्स होती हैं बट उनके पास पैर कितने होते थे, 6 होते थे। तो इसी की तरह हमने क्या किया, इस चैप्टर को भी फिनिश किया, इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन को देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।